आपका जो है ना अथी ने नहाए ने सिर्फ सेविंग कर लीजिए, समझे। कल थोड़ा सा मौसम गर्म होगा ना, हम आपको नहला देंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो अभी सेविंग खाली कर लीजिए, बाल दाढ़ी बड़ा बड़ा हो गया ना। खुद से कर काहे नहीं लेते जी, काहे ना अपने से बनाते हैं ये सब। हाँ बाबू, काहे ना अपने से बनाते हैं। पकड़िए बोला, देखिए देखिए कैसे फेंके, डिजाइन बनाइए ना। ये पकड़िए पकड़िए, कोशिश करिए। हाँ, हो रहा है हो रहा है। नहीं करने का मन है, ज़बरदस्ती। छोड़िए, देखिए सेविंग ला लेती। देखिए ना, अब चलिए आप इससे करिए तो अपने से। अभी आप इसी से करवाएं, पकड़िए। कोशिश करने से सब होगा, करिए। कोशिश करिए, खटिए खटिए अपने से। हो रहा है, देख लीजिए दोस्तों, खुद से कर रहे मेरे मास्टर साहब। इसी तरह करने से कोशिश एक दिन हो जाएगा, एक दिन। देखे ना, करिए, फिर से करिए, पकड़िए रेजर, पकड़िए इसको, उठाइए। देखिए आप लोग को लग रहा था, पहले अपने से बनाते थे, कोशिश करने से एक दिन क्या होगा। थोड़ा थोड़ा करिए, थोड़ा थोड़ा करिए कोशिश। अच्छा हो रहा है मास्टर साहब से देरी। देखिए मेरे मास्टर साहब खुद से बना रहे हैं, अब धीरे धीरे इसमें अब बहुत सब कुछ सीख जाएंगे, सब कुछ। आप लोग देख सकते हैं हम लोग के इधर कितना तेज़ तेज़ बारिश हो रहा है। कि आज जब से सावन भादो शुरू हुआ, इसी तरह निरंतर बारिश होते जा रहा है। और डर लगता है बारिश के समय में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा घर एलिवेस्टर का है, वो चूहेगा, वो वेंटिलेटर से पानी आएगा, रात भर जगे रहेंगे। और तो हमारे मास्टर साहब खाना खा चुके हैं, तो अब हम भी खा रहे हैं, उनका बचे हुए थाली में खा लेते खाना। अब क्या करें दोस्तों, गरीब आदमी की स्थिति यही है। जब से हमारे पति बीमार पड़े, हम बारिश के कारण इतना डरे रहते। देखिए कितना तेज़ घना घनघोर बारिश हो रहा है, देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। छत का रूम नहीं है तो और ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना। आप लोग सुन सकते हैं आवाज़, कितना तेज़ बारिश हो रहा है एल्वेस्टर में। क्योंकि घर जो चूता है ना, तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। समझ में नहीं आता कब हम जीवन में सफलता पाएंगे, कब घर बनाएंगे। एक सपना था दोस्तों कि हम घर बनाते, वो भी सब सपना टूट गया। अब देखिए कितना तेज़ बारिश हो रहा है। ज़्यादा बारिश होगा तो खिड़की से पीछे वाला घर में पानी चले जाएगा, वो से नीचे से पानी चले जाएगा। इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाता है दोस्तों। सोचे थे क्या सब क्या हो गया, सोचे थे सब सपना के पति के रिटायरमेंट के बाद घर बनाएंगे, चाहे सैलरी का पैसा बचा के घर बनाएंगे। कुछ नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। और एल्वेस्टर में इतना डर लगता है हमेशा, क्या ही बताएं आप लोगों से। आप लोग देखिए कि कितना तेज़ बारिश हो रहा है। देखिए बहुत मुश्किल का सामना करना जब बारिश होता है। पिछले साल इतना बारिश नहीं हुआ था, ना ही सावन बरसा ना ही भादो बरसा। इस बार सावन भादो दोनों इतना ही बरसा है। और तब हमको इतना डर होता है, एल्वेस्टर से पानी चुएगा, पूरा रात जगे रहेंगे। छत पे पतिदेव को खाना खिला चुके हैं, अब इनका सिर्फ मेडिसिन बाकी है, तो दवाई इनको देंगे। 9:30 बजे वाला दवाई है ब्रेन वाला, इनका दवाई देंगे। खाना खा चुके हैं हमारे मास्टर साहब, तो उनकी थाली में हम खा रहे हैं, तो हम भी अपना खा लेते। उसके बाद इनको दवाई दे के पानी डाल दे के बिछावन पर देंगे। तो अभी आप लोग देख लीजिए क्या किए नीचे। बारिश में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होता है, कपड़ा सूखता नहीं है, पूरा घर कपड़ा कपड़ा है। और ऊपर से भीगा भीगा के सब जमा करके रखे हैं। कैसे करें न ठीक रहे। देख लीजिए मास्टर साहब का, अब रोने लगे, लड़ते लड़ते रोने का लगे, कमजोर का पड़ गए। नहीं रोना चाहिए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। दिन में जो ना 5 गो शर्ट भिंगाते हैं। अभी देखिए फिर टॉयलेट किए, अभी पूरा घर फिर धोए हैं। ऐसे ही दिन में 10 बार धोना ही पड़ता है। क्या करें, घर का तो दुख लगले है, भगवान और हमको दुख देते हैं। कब सुनेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। ए मास्टर साहब, दूध पिएगा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भगवान कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने जीवन में व्यस्त हैं। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में व्यस्त रहिए। तो भी पतिदेव को खाना पीना करके सुबह का दलिया उलिया खिला के बिछावन पे दे के हम भी नहा धो के पूजा पाठ करके चले आए।
चले आए तो आप लोग को क्या कहेंगे दोस्तों कि हमारे जीवन में तो और तकलीफ का तो कमी नहीं है दोस्तों। अब वो सो नहीं रहे हैं, देख लीजिए। जब फल खिलाने का टाइम होगा सो जाए। ठीक है, ठीक है। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। किए थे। हाँ, सब किए थे, मतलब सब करके आप रखे हुए हैं ना। हाँ अब नहीं करना है न बहुत ही होशियार है मेरे मास्टर साहब। तो एक भाई ने कमेंट किए थे कि बहन इनको जो है ना पतंजलि का योगा करवाइए, लोम विलोम। भाई हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये करना ही नहीं चाहते हैं। इनसे हम जितना भी कोशिश करवा ले कुछ करवाने का, जिद ऐसा हो जाता है जैसे कि ये खुद से कुछ करेंगे नहीं। हम जैसे इनका नाक बंद कर योगा करवाएंगे भी तो एक आँख से वो सांस ही नहीं ले, समझ मेन बात इनका खुद से ये समझ नहीं पाते कि हमको करना क्या है। हम बोलते हैं सब कुछ थोड़ा बहुत समझते हैं, लेकिन ये योगा करना, क्योंकि जब ये ठीक थे तो बाबा रामदेव के भक्त थे, ये खुद योगा करते थे, एक्सरसाइज करते थे। उस दिन भी हमको लगा कि ये योगा कर रहे हैं, तो हम 2 बार आवाज़ दी। योगा के समय ये नहीं बात करते थे, तो ये हमको क्या पता कि उनका ब्रेन हेमरेज हो या बीपी हाई की वजह ऐसा हुआ है। तो इनको हम जानते हैं कि मेडिसिन इनका कोई नहीं है इस बीमारी में। तो इनमें एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी ही काम कर सकता है। मेन बात है कि इनका सर्जरी भी हो चुका है। नस ब्लॉकेज क्या रहेगा, नस मतलब वेन ऐसा फट चुका है। उनका रिपेयरिंग अब क्या हुआ, डॉक्टर क्या किए हैं, वो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। तो हम आप लोगों से क्या कहें भाई, हम भी चाहते हैं हमारे पति बिल्कुल ठीक हो। हम तो एक बार जाना भी चाहते थे बाबा के मतलब हरिद्वार पतंजलि केंद्र, तो लेकिन इतना दूरी होने की वजह से हम नहीं जा सके, क्योंकि इनका मूड कब गड़बड़ा जाता है, कब परेशान हो जाते हैं, कहना मुश्किल है। क्योंकि कभी भी ट्रेन बस में चिल्लाने लगेंगे, उस समय हम क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे। और 2-3 आदमी का हमेशा हमको चाहिए, तभी इनको कहीं ले जा सकते हैं। इनका माइंड भी सही रहना चाहिए। कभी भी चिल्लाना और गाली गलौज करने लगते तो इस कंडीशन हम कैसे इनको संभालेंगे। कभी भी बीपी हाई हो जाता है, या तो लो हो जाएगा या तो हाई, या तो भागने लगेंगे। तो ट्रेन बस में यही मुश्किल हो जाता है ले जाना। खुद से इनका एक्सरसाइज दोनों टाइम करते हैं, हम नहीं किए तो मेरा भाई करता है। आज फिजियोथेरेपी के वजह से इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, आज कुछ कुछ बात कर पाते। जैसे कि डॉक्टर बताए थे कि ये कभी बोल नहीं पाएंगे, या ये बैठ नहीं पाएंगे, या चल नहीं पाएंगे, कभी रिकवरी नहीं होगा। ऐसे पेशेंट में कुछ नहीं होता। तो थोड़ा बहुत हुआ है, हम नहीं कहेंगे कि ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। बस भगवान जो करे, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। बस हम दिन रात सेवा करें, बस अपना धर्म निभा रहे हैं। बस कोशिश यही रहता है कि किसी तरह ये अपने आप माइंड इनका कुछ रिकवर हो। माइंड जैसे ही रिकवर होगा, खुद से ये एक्सरसाइज योगा करने लगेंगे। और एक बार का कमेंट था कि इनको क्या हुआ, लकवा मारा है। तो उस बहन से हम भी ये भी कहना चाहेंगे, ऐसे शब्द का मत यूज कीजिए जिससे किसी को बुरा लगे, किसी के दिल पे ठेस पहुँचे। हाँ, हम जानते हैं कि उनको इस तरह का परेशानी है, दुख है। आप उनको दूसरे शब्द में यूज करके कह सकते हैं। किसी को बोलना इतनी बड़ी बात और ऐसे शब्द में बहुत दुख देता है, इसलिए आप ऐसे शब्द का यूज ना करें। कोई भी हो, या अपने हो या पराए हो। हम जान रहे हैं कि हमारे पति के साथ ऐसा हुआ है, हमें भी पता है कि उनको क्या हुआ है। उनका ब्रेन हेमरेज के साथ पैरालाइज हुआ है। हम 1000 बार बता चुके हैं, इनका ब्रेन हेमरेज हुआ है आज से 4 साल पहले, 5वां साल चल रहा है। और इनमें रिकवरी इतना ही है कि कुछ कुछ बात करते हैं। और एक आँख तो हेमरेज के समय इनका ख़त्म हो गया था, दूसरी आँख का रोशनी धीरे धीरे कैसे ख़त्म हुआ वो हम नहीं जानते। क्योंकि डॉक्टर से जब हम बात किए तो डॉक्टर बोले कि इनका हेमरेज के ही समय इनका वेन सूख चुका है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बोले सर ऐसा है कि ऑपरेशन से इनका आई मतलब आई डोनेट कर दे तो हो जाए। बोले ऐसा कुछ नहीं, जब वेन ही नहीं है तो इसमें किसी भी चीज़ का प्रयोग कर लीजिए, कुछ नहीं। जब वेन से ब्लड सर्कुलेशन जाएगा, वो सूख चुका है तो कुछ नहीं हो सकता है। एक्सरसाइज या वेन का मतलब चालू होना, रिपेयर हो जाए तो हो सकता है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ ना। आगे आप बाहर जाके इलाज करा सकते हैं। तो हम पटना में दिखाए थे, तो बाहर तो जान ही सकते कि हम नहीं जा सकते, और समय नहीं है, और इनको ले जाना भी संभव नहीं है। तो बहन इस तरह का कमेंट कि हमको बहुत दुख पहुंचा है
कि जब किसी के अपने के साथ ऐसा तकलीफ़ होता है तो कितना दर्द और तकलीफ़ होता है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। बहुत ही दर्द और तकलीफ़ के साथ गुज़रना पड़ता है। बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, ऐसे शब्द का यूज़ ना करें। उस भाई को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, मेरे बारे में इतना अच्छा सोचे और हमें अच्छा सलाह दिए। हम जानते हैं कि भाई हमें चाहना चाहिए और इनका एक्सरसाइज कराना चाहिए, लेकिन ये खुद करेंगे तब तो करेंगे, करना ही नहीं चाहते। ज़बरदस्ती करते तो चिल्लाने लगते हैं। जब इनका पैर हाथ वाला एक्सरसाइज करते, जब इनका मूड नहीं रहता तो वो भी ये नहीं कराते हैं। बहुत मुश्किल से करना पड़ता है, ज़ोर ज़बरदस्ती से। इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी किया नहीं जा सकता है। तो आप लोग हमें माफ़ कर दीजिए भाई। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे, इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, राधे राधे।